MH3 को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये कहानी बहुत कदीम ज़माने की है, इस दौर की जब ज़मीन पर बादशाहों की हुक्मरानी हुआ करती थी, जब तख्त और ताज सिर्फ ताकत की अलामत नहीं बल्कि अमानत समझे जाते थे, और जब मलिका सिर्फ हसन की नहीं बल्कि अक्ल, वफा और तदब्बुर की मिसाल हुआ करती थी। बहुत दूर एक वसीओ अरीज सल्तनत थी जिसका नाम सल्तनत नौरान था। ये सल्तनत सरसब्ज मैदानों, ऊंचे पहाड़ों, नीलगों दरियाओं और मजबूत कलों से घिरी हुई थी। इस सल्तनत पर बादशाह फरीद शाह हुकूमत करता था। फरीद शाह एक बहादुर, इंसाफ पसंद और दाना हुक्मरान था। इसकी तलवार दुश्मनों के लिए खौफ की अलामत थी और उसका फैसला रियाया के लिए रहमत। रियाया इसे सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि अपने मुहाफिज और बाप की तरह समझती थी। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी बीवी मलिका ज़ोहरा थी, जो हसन में बेमिसाल और अक्ल में बेनज़ीर थी। मलिका ज़ोहरा सिर्फ महल की जीनत नहीं थी बल्कि बादशाह के हर फैसले में शरीक थी। जब फरीद शाह किसी मुश्किल फैसले में उलझ जाता तो ज़ोहरा की एक बात इसे रास्ता दिखा देती। वो रियाया के दुख दर्द को महसूस करती, गरीबों की आवाज़ सुनती और अक्सर महल के खुफिया रास्तों से निकलकर आम लोगों में घुल मिल जाती ताकि उनकी असल हालत देख सके। रियाया इसे अम्मा ज़ोहरा कहकर पुकारती थी। एक दिन सल्तनत नौरान पर सख्त कहत आ पड़ा। बारिशें रुक गईं, खेत सूख गए, अनाज के ज़ख़ीरे कम होने लगे। महल में फिक्र की फिजा छा गई। वजीरों ने बादशाह को मशवरा दिया कि टैक्स बढ़ा दिए जाएं और अनाज बाहर से मंगवाया जाए, मगर बादशाह जानता था कि टैक्स बढ़ाने से गरीब मजीद दब जाएंगे। इसने मलिका ज़ोहरा से मशवरा तलब किया। मलिका ने नरमी से कहा, अगर रियाया मुश्किल में है तो बादशाह को सबसे पहले अपना आराम कुर्बान करना चाहिए। इसी दिन फरीद शाह ने हुक्म दिया कि महल के खजाने आम लोगों के लिए खोल दिए जाएं। शाही गुदामों से अनाज तकसीम होने लगा। महल के कीमती जेवरात बेचे गए ताकि भूखे पेटों को रोटी मिल सके। मलिका ज़ोहरा ने अपने ज़ाती जेवरात भी बगैर किसी तरद्दुद के दे दिए। रियाया की आंखों में आंसू थे और दिलों में दुआ। कहत अभी खत्म न हुआ था कि मशरकी सरहद से खतरे की खबरें आने लगे। एक जालिम बादशाह दारा खान सल्तनत नौरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। इसने सुना था कि नौरान कहत का शिकार है और उसने इसे कमजोर समझ लिया था। दरबार में जंग की बातें होने लगे। सिपा सालारों ने फौज जमा करने का मशवरा दिया, मगर फरीद शाह जानता था कि भूखी फौज ना अच्छा मुकाबला कर सकती है, ना देर तक खड़ी रह सकती है। मलिका ज़ोहरा ने एक बार फिर अपनी दानाई का सबूत दिया। इसने कहा, तलवार से पहले अक्ल का इस्तेमाल करो। दुश्मन ताकत से नहीं गुरूर से अंधा होता है। इसके मशवरे पर बादशाह ने दारा खान के पास एक वफ्द भेजा जिसमें अमन और दोस्ती का पैगाम था। साथ ही खुफिया तौर पर अपनी फौज को तैयार भी रखा। दारा खान ने इस वफ्द की बातों का मजाक उड़ाया और हमले की तारीख मुकर्रर कर दी। लेकिन वो नहीं जानता था कि नौरान के लोग अपने बादशाह और मलिका से किस कदर वफादार हैं। कहत के बावजूद किसान, ताजिर और आम लोग फौज के लिए खुराक और वसाइल इकट्ठे करने लगे। औरतों ने अपने जेवर दिए, नौजवानों ने अपनी जानें कुर्बान करने का अहद किया। जंग का दिन आया। मैदान में दोनों फौजें आमने सामने थीं। दारा खान की फौज तादाद में ज्यादा थी, मगर नौरान के सिपाहियों के दिल ईमान और मोहब्बत से भरे हुए थे। फरीद शाह खुद अगली सफ में खड़ा था और महल की फसील से मलिका ज़ोहरा अपने हाथों में दुआ उठाए सब कुछ देख रही थी। इसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि यकीन था। जंग शुरू हुई। नेज़े टकराए, तलवारें चमके और आसमान तक गर्द उड़ी। कई घंटों की खूनरेज लड़ाई के बाद दारा खान की फौज थक गई। इसके सिपाही सिर्फ लालच के लिए लड़ रहे थे, जबकि नौरान के सिपाही अपनी मिट्टी, अपने बादशाह और अपनी मलिका के लिए। आखिरकार दारा खान को शिकस्त हुई और वो मैदान छोड़कर भाग गया। फतह के बाद फरीद शाह ने जश्न का हुक्म नहीं दिया बल्कि शुक्राने की नमाज अदा की। इसने हुक्म दिया कि दुश्मन के जख्मियों का भी इलाज किया जाए, क्योंकि इसके नजदीक इंसानियत सबसे ऊपर थी। मलिका ज़ोहरा ने जंग में बेवा होने वाली औरतों और यतीम बच्चों की सरपरस्ती का बंदोबस्त किया। इस दिन सल्तनत नौरान में इंसाफ और रहम की एक नई मिसाल कायम हुई। कुछ अरसे बाद बारिशें हुईं, खेत हरे भरे हो गए, कहत खत्म हो गया। सल्तनत दोबारा खुशहाल हो गई। रियाया ने देखा कि उनके बादशाह और मलिका ने मुश्किल वक्त में उन्हें तन्हा नहीं छोड़ा।
फरीद शाह की दाढ़ी में सफेदी बढ़ चुकी थी और मलिका ज़ोहरा के चेहरे पर वक्त की लकीरें नुमायां हो गई थीं, मगर उनकी इज्जत और मोहब्बत पहले से कहीं ज्यादा हो चुकी थी। आखिरकार एक दिन फरीद शाह शदीद बीमार पड़ गया। मलिका ज़ोहरा इसके सरहाने बैठी रही। बादशाह ने कमजोर आवाज में कहा, मैं खुश हूं कि मैंने तुम्हारे साथ ये सल्तनत संभाली। अगर मैं ना रहूं तो रियाया का ख्याल रखना। वो मलिका की आंखों से आंसू बहे, मगर उसने मजबूत लहजे में वदा किया। फरीद शाह के इंतकाल के बाद पूरी सल्तनत सोग में डूब गई। मलिका ज़ोहरा ने कुछ अरसा तक सल्तनत की बागडोर संभाली और वही इंसाफ, वही रहम और वही दानाई दिखाई जो इसकी पहचान थी। वक्त के साथ इसने तख्त अगली नस्ल के हवाले कर दिया और खुद इबादत और खिदमत खुल्क में मसरूफ हो गई। आज भी पुरानी किताबों और बुजुर्गों की बातों में फरीद शाह और मलिका ज़ोहरा का जिक्र एहतराम से किया जाता है। लोग कहते हैं कि वो सिर्फ बादशाह और मलिका नहीं थे, बल्कि इंसाफ, वफा और कुर्बानी की जिंदा मिसाल थे। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि असल हुक्मरानी ताकत से नहीं बल्कि दिलों को जीतने से होती है। MH Trees को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।